आदाब इस्तकबाल, मैं हूं आपकी मेजबान मायरा बट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कांग्रेस पार्टी के तमाम काउंसिलर्स रहे मौजूद। मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर डीसी किश्तवाड़ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दीगर अफसरान भी रहे मौजूद। और ब्लॉक मेंढर सरहदी जिला पुंछ के लोगों ने आज आरडीडी मेंढर पुंछ के खिलाफ किया मुजाहरा। मुतालबात पर गौर करने की अपील। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम काउंसिलर्स वहां मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि सरकार की जानिब से स्मार्ट मीटर्स को लगाया जा रहा है, जो कि अवाम के साथ नाइंसाफी है। इस मौके पर प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कई मुद्दों को भी उजागर किया गया। आज हम जहां कांग्रेस हेडक्वार्टर हमारा, जहां से जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मेरे साथी कारपोरेटर्स जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, सबसे आज जो बड़ी बात है, आप सबको पता है स्मार्ट मीटर जम्मू शहर के अंदर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर जो है सिर्फ करप्शन के लिए, पैसा खाने के लिए। आज से 1 साल पहले हर घर में एक नया मीटर लगा था। बिल्कुल आज भी वो नए मीटर हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। लोग उनके ऊपर जितना भी बिल आता है उसके पैसे देते हैं, लेकिन ऊपर से उनको निकाला जा रहा है और नए मीटर, स्मार्ट मीटर दिए जा रहे हैं। तारें टूटी हुई हैं, पोल लटक रहे हैं, ट्रांसफार्मर जो है वहाँ पे रिस्क है, कोई कवर नहीं किया हुआ है। जो करने वाले काम हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीटरों को लगाया जा रहा है लोगों को तंग करने के लिए। ये मीटर फास्ट चलते हैं और इसके बिल भी लोगों के ज़्यादा आएंगे। ऊपर से करप्शन। आज ये जो गवर्नमेंट है, ये एलजी साहब को डायरेक्शन दी गई है कि नए मीटर लगाए जाएं JNK के अंदर, और बिल्कुल इसमें 100% करप्शन हो रही है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए हमने हाउस के अंदर कई बार कहा है कि जम्मू शहर के लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाया जाए। लोग हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। जितनी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, कपड़ा पहनने वाला, कोई भी घर में चीज़ कोई खरीदता है उस पर टैक्स लगता है। ऊपर से और प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। प्रॉपर्टी लोगों की है, बड़ी मुश्किल से किसी के पेरेंट्स ने बना के दिए 2 कमरे, किसी के दादा दादी ने बना के दिए, और उसको आगे नौकरी नहीं मिली, वो उस कमरों में रह रहे हैं, वो टैक्स कहाँ से देंगे? गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं देख रही है कैसे लोग हमें टैक्स देंगे, लेकिन टैक्स लोगों के ऊपर थोप रही है। मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर डीसी किश्तवाड़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जानकारी देते हुए बताया गया कि आज से 15 अगस्त तक इस सिलसिले में प्रोग्राम्स को मुनक्कद किया जाएगा। आइए देखते हैं डीसी किश्तवाड़ ने मजीद क्या कुछ कहा। की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मेरी माटी मेरा देश, भारत सरकार के द्वारा ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है, जैसे कि अभी आप सभी को पता है 15 अगस्त आने वाली है, और इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के पार्ट पे ये मेरी माटी मेरी देश का कैंपेन हर गांव के पंचायत से शुरू होगा। अभी हम लोग आपके मिलने से पहले ही सारे ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग ले रहे थे, जिसमें इसकी तैयारियों को फाइनल कर दिया गया है। मीडिया और मीडिया के थ्रू समस्त लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 9 से 15 अगस्त को हमारे सारे ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा होंगी। इन ग्राम सभाओं में मेन रूप से 5 चीज़ें करी जाएंगी। सबसे पहले वहाँ पे शिलापालकम लगाया जाएगा। शिलापालकम यानी कि मेमोरियल प्लाक, जिसमें कि हमारे जो भी मार्टर्स हैं उनके नाम और उनकी मेमोरी में जो लाइनें हम लोग लिखवाएंगे, ताकि लोग उसको आने वाले टाइम के लिए भी याद रखें। दूसरी जो चीज़ करी जाएगी, वहाँ पर प्लांटेशन किया जाएगा।
और प्लांटेशन में जो हमारा वसुधा वंदन का प्रोग्राम है, हर ग्राम पंचायत में 75 प्लांट्स लगाए जाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। तीसरा जो हमारा काम है वो है हमारा 5 प्राण, यानी कि 5 प्लेजेस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, और आगे चल के अमृत सरोवर और अमृत काल में जो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लेने हैं उसको ये प्लेज फॉर्म में लोगों को दिलवाया जाएगा। चौथा है वीरों का वंदन, यानी कि हमारे जो भी ब्रेव हार्ट्स हैं, चाहे वो किश्तवाड़ के हों, जम्मू कश्मीर के हों या फिर पूरे भारत के हों, उन सभी ब्रेव हार्ट्स को याद किया जाएगा। और लास्टली है वहां पे राष्ट्रीय ध्वज और नेशनल सॉन्ग को गाया जाएगा बच्चों और सभी विलेज मेंबर्स के साथ। इन 5 प्रोग्रामों को कंप्लीट करके हर ग्राम पंचायत में 15 अगस्त को मेरी माटी मेरा देश का विलेज लेवल का प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। उसके बाद ये प्रोग्राम शिफ्ट हो जाएगा ब्लॉक लेवल पे। हर गांव से, हर पंचायत से उस गांव की मिट्टी को एक कलश के अंदर लिया जाएगा, उसको ब्लॉक लेवल पे कलेक्ट करके एक ब्लॉक लेवल पे कलश को बनाया जाएगा, जिसको फाइनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाके डिस्ट्रिक्ट लेवल कलश को बनाया जाएगा। हर कलश में हर गांव की माटी का सैंपल रहेगा। उसके बाद वहां से वो जम्मू कश्मीर के हेडक्वार्टर्स में पहुंचेगा, जहां से ये दिल्ली जाएगा, और इसी तरह पूरे कंट्री के गांव में, और गांव के बाद ब्लॉक में, ब्लॉक्स के बाद डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम होगा। फाइनली कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास ये प्रोग्राम 29 और 30 अगस्त को कल्मिनेट होगा, जिसमें एक बहुत ही भव्य ग्रैंड प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम रहेगा। ब्लॉक मेंढर सरहदी जिला पुंछ के लोगों ने आज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेंढर पुंछ के खिलाफ मुख्तलिफ स्कीम्स जैसे 14वीं FC बैक टू विलेज स्कीम की अदायगी को जारी न करने के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर आवाम का कहना था कि महकमा को किसी भी किस्म का कोई भी लेना देना नहीं है। कहा कि उनकी परेशानी का हल नहीं निकाला जा रहा है, जिससे वो काफी परेशान है। आवाम ने इस मौके पर उनकी परेशानी के हल की मांग की। लेबर यूनियन प्रेसिडेंट मेंढर, आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का यही मकसद है। जो कंट्रैक्टर लोग ये इकट्ठे हुए हैं और खासकर इन्होंने जो काम करवाए हैं पिछले 2023-24 के, इनकी पेमेंट 14 FC बैक टू विलेज SBM इनकी कोई पेमेंट नहीं हुई है। उसकी ये वजह है कि ये लेबर लोग उनकी पेमेंट भी नहीं कर चुके हैं। तो खासकर ये सरकार की जो है नाअहली है कि वो पैसा दे के उनकी मंशा खराब है कि पैसा यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। इससे यही साबित होता है। मैं इंतजामिया गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ, अगर आपको 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं की तो हम रोड ब्लॉक करके रोड के ऊपर बैठेंगे, और जो नई अलॉटमेंट आपने की है हम काम नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस कॉन्ट्रैक्टर्स के रिलेटेड बैक टू विलेज और 14 FC की जो 3.5 करोड़ की पेमेंट है। यहाँ पे पहले हमारे पंचायत से जो अकाउंट में पैसा था सरपंच और सेक्रेटरीज के, वहां से पैसा इन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया। वो क्यों किया गया? जिस वजह से आज 3.5 करोड़ की लाइबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर सेक्रेटरी RTD इसकी रिस्पॉन्सिबल मैं ठहराता हूं। मैं पंचायत सरपंच की तरफ, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से ये दावा करता हूं कि हमारे साथ ये खिलवाड़ किया गया और ये 3 टायर सिस्टम की दावा करते हैं, ये इनका फेलियर है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग सारे इकट्ठे हैं यहाँ मेंढर के। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया कि हमारी आवाज गवर्नमेंट, जो बहरी गवर्नमेंट है, गूंगी गवर्नमेंट है, इनके तक पहुंचाने के लिए बुझाया। मुझे ये कहा गया कि यहाँ जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, बैक टू विलेज में हुए, 14 FC में हुए, उनकी आज तक पेमेंट नहीं हुई। बड़ा अफसोस है। SBM की पेमेंट है 50 लाख इनके पास SBM में है, 3.5 करोड़ रुपया जो इनका इनका बैक टू विलेज और 14 FC में है। बड़ा अफसोस है कहना पड़ रहा है। ये 3 टायर सिस्टम जो चला रहे हैं, ये गवर्नमेंट चला रही है, नालायक गवर्नमेंट जो LG गवर्नमेंट चला रही है। ये कहते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया है। कौन सा डिजिटल इंडिया बना दिया आपने तो इन लोगों को, नौजवानों को, पहले तो आपने इनके कार्ड्स बनवाए। पहले इनको इतना कहा कि हाइप दिया कि हम कार्ड्स बनवा रहे हैं, लोगों को एंगेज कर रहे हैं, लोगों को काम पे लोकल गवर्नमेंट बना रहे हैं, लोकल सेल्फ एंगेजमेंट कर रहे हैं। मेरा अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपने इन नौजवानों को रोडों पे ला दिया है, आपने इनके घर का चूल्हा बंद कर दिया है। बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, मुझे अफसोस है। ऐसे आपके क्लेम्स होते हैं, कहते G20 है, कैसी G20 है? आपके पुंछ डिस्ट्रिक्ट का 11 करोड़ रुपया यहाँ पे, एक वो कहते हैं ना, जिन जो है वो चिराग से बाहर नहीं आ रहा। ये वो हालात है। पैसा है मगर पैसे आप दे नहीं रहे। JK स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम पर हैदराबाद पट्टन में एहतजाज किया गया। इस मौके पर नारे लगाकर नाराजगी का इजहार किया गया। इस मौके पर तलबा का कहना था कि
उन्हें कई तरह की परेशानी का सामना है। कहा कि ऑनलाइन मोड को भी ऑफलाइन मोड पर मुंतकिल किया गया है। तलबा ने इस मौके पर अपने मुतालबात को उजागर करते हुए सरकार से उनके मसले के हल की मांग की। I am Umar Khurshid from Sopor. I just want to say that हम पहले तो बहुत शुक्रगुजार हैं आर्मी के जो हमें ये स्कीम प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम JK-SSS है। बहुत स्टूडेंट्स जो गरीब खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं इस स्कीम के थ्रू पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, आर्नी यूनिवर्सिटी। मेरे खुद के कज़न्स हैं, दोस्त हैं जो इस स्कीम के थ्रू पढ़ते हैं लास्ट ईयर। हमने भी उन्हीं से जाना इस स्कीम के बारे में, तो हमने भी सोचा था कि हम इस स्कीम में जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हर मिडिल क्लास फैमिली का ड्रीम यही होता है, पढ़ना होता है, हमें अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना होता है। हमने भी सोचा था हम इस बार जाएंगे JK-SSS में, एग्ज़ाम देंगे इंशाल्लाह, फिर हम भी आगे जाएंगे। हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, बीटेक हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स के। लेकिन अभी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, लास्ट ईयर इन्होंने प्रोवाइड की थी 600 सीट्स, 700 सीट्स। अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस साल की सीट्स डिक्रीज़ हुई है। बट सर हमें जो एग्ज़ाम होना है हमने फॉर्म भी भरा है, हम अभी तक हमें पता ही नहीं है एग्ज़ाम कहाँ है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है। पिछले साल ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, इस साल नहीं है। हमें एग्ज़ाम इतने दूर दिए गए हुए हैं सेंटर। मैं यहाँ पे सोपोर में रहता हूँ, मेरा उड़ी पे सेंटर, मैं कहाँ से जाऊँगा? हर एक बच्चा एफोर्ड नहीं कर सकता है, ये अपनी मतलब वहाँ जा सकता है, एफर्ट नहीं कर सकता वो यहाँ से। मैं अब बस इतनी गुजारिश करता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। अभी ऑनलाइन किया गया और इस साल हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सर, बट इशू ये है कि ना हमें कोई कॉल आई एग्ज़ाम के रिलेटेड, और हम वेट कर 1 मंथ हमें हो गया, हम बस वेट कर रहे हैं, ना कॉल आई ना उनकी तरफ से कोई एक्शन किया गया। मैं बस ये मेरी गुजारिश हायर अथॉरिटी से ये है कि हमारा भी कुछ सोचे और जो हमने फॉर्म वगैरह भरा या हमें एग्ज़ाम के रिलेटेड इन्फॉर्म किया जाए कि हमारा सेंटर कहाँ होगा, और इसी स्कॉलरशिप से हम अपनी तालीम जारी रख सकें। थैंक यू। गुरु नानक देव मॉडल हाई स्कूल के तुलबा की जानिब से स्कूल के अहाते से लेकर DC ऑफिस तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर तुलबा की अच्छी तादाद वहां मौजूद रही। असतिज़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम को मनाया जा रहा है। कहा कि इसका मकसद तुलबा को बताना है कि मिट्टी के साथ जुड़ने के असल मायने क्या है। कहा कि ये प्रोग्राम पूरे हफ्ते ही मुनक्कद किया जाएगा। चलो एक साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हम मेरी मिट्टी मेरा देश सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 1 हफ्ते का लंबा चौड़ा एक जश्न है अपने इंडिपेंडेंस डे को। हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि अपनी मिट्टी के साथ कैसे जुड़ा जाए, अपने देश का एंथम क्या है, हमारे देश का झंडा क्या है। इन छोटे छोटे नौनहालों ने इतनी धूप में जाके इस इवेंट को बखूबी नवाया। ये गुरु नानक देव मॉडल हाई स्कूल से आज हमने स्कूल की प्रीमाइसेस से रैली निकाली थी। हमने तिरंगा रैली निकाली थी क्योंकि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए हमारे फ्लैग की, हमारे तिरंगे की क्या वैल्यू है और उसको कैसे होल्ड करना है, उसको कैसे होइस्ट करना है। ये चीज़ें जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, अगर ये आज नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे। और ये मेरी माटी मेरा देश का जो महोत्सव है जो हमारा पूरा अगस्त का महीना चलेगा,
ये सब हम उसी के बैनर के नीचे कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो हमने 1 अगस्त से शुरू किए हैं। बाकी सारे तो हो गए। आज हमारा तिरंगा ये रैली थी और हमारा सुबह मॉर्निंग में रोज़ एक नेशनल एंथम होता है जो हम अपने असेंबली में हर एक बच्चे को सिखाते हैं, जो इनके लिए सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए क्या रखा है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसी के बैनर के नीचे आज हमने ये छोटी सी एक तिरंगा रैली डीसी ऑफिस से लेके बारामूला तक निकाली थी। उनसे अपने बच्चे लेकर के एक तिरंगा रैली के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में हम अपना आज़ादी दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ये इस आज की रैली निकालने का हमारा मकसद ये है कि अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने नेशनल पैट्रियटिज़म के बारे में बता सकें और बच्चों में एक किस्म का थोड़ा सा जज्बा आ जाता कि अपनी देश के प्रति क्या क्या फ़र्ज़ है हमारे, उनको कैसे निभाना है, और अपने बरादरी, सोसाइटी, भाईचारे में भी इस चीज़ को एक मैसेज आता है। तो उसी सिलसिले में आज हम बच्चे अपने एक तिरंगा रैली में लेके जा रहे हैं। तो ये रैली हमने अपने स्कूल से शुरू की है, डीसी ऑफिस से होते हुए वहाँ से गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी की ओर से राउंड लेंगे और फिर दोबारा ये हमारी जो रैली है अपने स्कूल प्रीमाइस में भी। बीजेपी यूथ प्रेसिडेंट कुपवाड़ा गुलाम रसूल भट्ट की जानिब से आज पीएम मोदी के 9 साल बेमिसाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कारकुनान की कोशिशों को खूब सराहा। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कारकुनान से पंचायत इंतखाबात और यूएलबी इंतखाबात के लिए तैयार रहने को भी कहा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल में जो जलवा दिखाया, अपनी लीडरशिप दिखाई, कि इस पे मैं आप थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ कि 2014 उससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी। आफ्टर 2014 की और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कम इनटू पावर। अब उसने इन 9 साल के अरसा में 2014 से लेकर 2022 तक क्या कुछ किया। 2014 से पहले हमारे देश के अंदर ओनली 723 यूनिवर्सिटीज़ थी, जबकि उनका आंकड़ा बढ़ाकर 723 यूनिवर्सिटी को बढ़ाकर हमने 1113 कर दिया यूनिवर्सिटी। दिस ए बिग अचीवमेंट ऑफ आवर मोदी गवर्नमेंट। उसके अलावा हमारे इस देश के अंदर यहाँ पे ओनली 6 एम्स थे, ओनली 7 एम्स थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, और हमारी सरकार द्वारा 9 साल के अंदर हमने इस आंकड़े को बढ़ाकर 7 से लेकर 22 तक कर दिया। आई थिंक दैट इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट। इसके अलावा इन 9 साल के अरसा में हमने 5,998 कॉलेज का नया इफ्तिताह किया। ये भी हमारी सरकार द्वारा हुआ, कि इसको लेके हम बहुत खुशी, हम अपने नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, कि हम उसका बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि यूनिवर्सिटी का आंकड़ा बढ़ा दिया, IITs का आंकड़ा बढ़ा दिया। IITs उससे पहले 2014 से पहले जो यूपीए सरकार थे उन्होंने IITs सिर्फ यहाँ हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ 16 IITs थे, जबकि 2014 के बाद जो 9 साल का उर्सा हमारी सरकार द्वारा, हमारी लीडरशिप नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ, वो तो हमने 16 से लेकर 22 तक उसका आंकड़ा कर दिया। ब्लॉक मंडाल फलाएं पंचायत पलटपुर गांव थलवाल की आवाम ने आज सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जम्मू में पहाड़ी बिरादरी को एसटी का दर्जा मिलने की वजह से पुराने गुजर बकरवाल बिरादरी इनसे नाराज है। कहा कि ये कोई नया मामला नहीं है बल्कि काफी पुराना है। इस मौके पर उन्होंने कई दीगर मसाइल पर भी रोशनी डाली। आलमदीन है, हम तहसील मंडाल और ब्लॉक मंडाल से हैं। जनाब, जो एसटी का मसला है, जे एसटी को आज का नहीं, जो नया कोई मुद्दा को एसटी का पहले नहीं है, जो बहुत पुराना एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी चल रहा है। अब पहाड़ी लोगों को एसटी दे रहे हैं, तो जो पहले एसटी के लोग हैं गुज्जर और बकरवाल, उनके जहाँ भी एरिए हैं वहाँ देख लीजिए कि एसटी का क्या फ़ायदा मिला। हमारा एसटी का गुज्जर बकरवाल एडवाइजर बोर्ड का चेयरमैन होता था, जिसको वज़ीर का दर्जा दिया जाता था। वो आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। और उस वज़ीर को, उस चेयरमैन को इतनी फंड्स आती थी कि कोई हिसाब नहीं।
गुजर एरिया में जहाँ एसटी लोग रहते हैं वहाँ देख लीजिए कि एसटी का कितना पैसा लगा है या कितनी तरक्की हुई है। अब सिर्फ एसटी की वजह से बाकी लोगों की लड़ाई लगा रहे हैं, फायदा नहीं दे रहे हैं। हमारी समस्या है कि हमारी बस्ती में जो जैसे कि अभी हमारे आलिम साहब भी फरमा रहे थे, बता रहे थे एसटी कोटा के बारे में। तो एसटी कोटा का तो वो तो हमें मिला ही नहीं कभी। वो शुरू से आज तक हम देखा जा रहा है कि हमारी गलियों की हालत, हमारी सड़कों की हालत, हमारे नालों की हालत और वन वगैरह का, यानी कोई भी दिक्कत, कोई किसी भी चीज का एसटी कोटे में हमें बिल्कुल आज तक हक नहीं मिला। जहाँ नाले बने हुए हैं बिल्कुल नहीं नाले बने हैं, न सड़कें हैं, नाले हैं। यहाँ हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते, जब बारिश होती है तो बाहर वो निकल नहीं सकते। तो गुजारिश है कि कम से कम हमारी सड़कों की हालत, हमारी सड़कों को देखा जाए। हम कम से कम कोई नाला बना के दिया जाए जहाँ के बरसात का जब मौसम होता है तो पानी रुक जाता है और पानी बहुत देर तक रहता है। और उस पानी से नुकसान ये होता है कि मच्छर वगैरह बच्चों को काटते हैं और मलेरिया वगैरह बुखार और बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि कम कम ऐसा एक मुद्दा उठाया जाए कि जहाँ भी गुज्जर बस्तियाँ सारे यही हाल है, लेकिन खास करके मौज़ा थलवाल में तहसील मंडाल मौज़ा थलवाल गुज्जर बस्ती से बोल रहा हूँ। और मेरा कहना यह है कि यहाँ की हालत बहुत नाजुक है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें, यहाँ का पानी, यहाँ का बिजली और वन, हर चीज को देखा जाए। JKAC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKAC न्यूज। अल्लाह हाफिज।